आज हम त्रिपुरारी पूर्णिमा से जुड़ी त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनते हैं। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उसके बाद तारकासुर के तीन पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन किया और कहा, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है। आप हमें अमृता का वरदान दें। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमृता का वरदान नहीं दे सकता, परंतु तुम कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। उसका वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूं। तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो। केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों के इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर उन्मत्त हो गए। उन्होंने 7 लोकों में आतंक मचाया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहां भी जाते वहां सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिवजी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को पूरा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं। इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, परंतु देवता उनका आधा बल सहन नहीं कर पाए। तब शिवजी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिवजी ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए सृष्टा सारथी बने। भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने। उस धनुष की डोर सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ सिद्ध हुआ। भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष्य पर बाण रख उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को, नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजित नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिवजी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों आसुरों का भी अंत हो गया। तभी से भगवान शिवजी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ है 3 पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाले। समाज को संदेह। 1, अहंकार का नाश। त्रिपुरासुर के अंत से यह सिखाया जाता है कि अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। 2, सत्य और धर्म की विजय। भगवान शिव ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए त्रिपुरासुर का वध किया। यह दर्शाता है कि धर्म और न्याय की हमेशा जीत होती है। 3, संतुलन का महत्व। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अराजकता फैलाई।
इससे यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग सृजन और कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। 4. समाज के कल्याण की प्राथमिकता। भगवान शिव ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कार्य किया। यह संदेश देता है कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर समाज और संसार का हित होना चाहिए। त्रिपुरासुर वध का यह प्रसंग हर व्यक्ति को धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देता है।